वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज के हम अपने इस सेशन में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पार्ट 1 व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के पार्ट 2 को एमसीक्यू क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 को हम इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, डीआरडीओ या अन्य इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी में उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पार्ट 1 पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है, यानी विद्युत धारा के लिए कौन सा भाग इनमें से जिम्मेदार है, तो उसमें है आवेश यानी चार्जेस। आपको जैसे कि पता है कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग डैश के रूप में वर्गीकृत की जाती है, यानी पेंट ग्रीस या फिर तेल से लगने वाली आग जो है वो किस क्लास की आग होती है, तो ये बी क्लास की आग होती है। फर्स्ट क्लास की आग में कागज कपड़ा इन सब से लगने वाली आगे हैं, बी में है तेल ग्रीस और इनसे, और सी ग्रेड में है गैस सीएनजी एलपीजी इससे लगने वाली आग है, और डी क्लास की आग है विद्युतीय आग होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़ित को उसकी छाती पर जख्म है, कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि अगर किसी भी पीड़ित की चेस्ट पे कोई चोट है तो उस पर पुनर्जीवन के लिए कौन सा नहीं आजमाना चाहिए, तो इसके करेक्ट जो है आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। माउथ से नाक की विधि, ये कोई भी विधि नहीं है, बाकी ये तीनों ही विधियाँ यूज़ की जाती हैं, लेकिन नाक की विधि इसमें गलत होगा, ये विधि नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इससे संबंधित हम यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल में कि कौन कौन सी विधि है। सिल्वेस्ट विधि है, इसमें हाथों को चेस्ट के ऊपर रखकर दबाया जाता है, फिर पुश किया जाता है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट जो विधि है वो है सिफर विधि, जिसमें कि पीड़ित को उल्टा ज़मीन पर लिटा दिया जाता है और उसकी रिप को दबाने की प्रक्रिया की जाती है। और थर्ड है मुंह से मुंह में हवा भरना, यानी अगर किसी पीड़ित की सांस नहीं आ रही है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसके मुंह से आप मुंह में हवा भरना, ये भी एक विधि है। और कृत्रिम श्वसन यंत्र का प्रयोग किया जाता है यदि सीने पर छाले वगैरह पड़ गए हों जलने की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है, जिस व्यक्ति को बिजली का प्रघात लगता है वह या तो फेंक दिया जाता है या फिर विद्युत में तार से जुड़ा हुआ रहता है। विद्युत में तार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए, यानी जब शॉक लगता है, करंट लगता है, तो या तो जो पीड़ित है वो चिपका रह जाता है या फिर करंट उसको फेंक देता है। अगर चिपका रहता है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके अलग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जैसा कि आप सभी को पता है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गोल आकृति होती है ब्लैक कलर की उसमें, और यहाँ सिगरेट बनी होती है जिसमें को क्रॉस से निषिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण है, खतरे के प्रति सजग ना रहना यही मेन कारण है। अगर आप खतरे के प्रति सजग नहीं हैं तो ये दुर्घटना का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर सामान्य उम्र और स्वास्थ्य वाला व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होगा, यानी जो एकदम फिट व्यक्ति होते हैं उनका प्रतिरोध लगभग कितना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 किलो ओम। तो ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही पूछे हुए हैं। वैद्युत उपकरण का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी विधि अपनानी चाहिए, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा मेथड आपको आजमाना यूज़ करना चाहिए, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए, यानी कोई भी नेक्ड वायर जो है उसको नहीं पकड़ना चाहिए, इससे करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, यानी इनमें से किस विधि का उपयोग करके दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कार्य विशेष मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। हम
दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती हैं? यानी जो मेन कारण है दुर्घटनाओं का वो मशीनों की गलती है। अगर कोई मशीन मिस्टेक करती है तभी दुर्घटनाएं होती हैं, बाकी सब पर्यावरणीय घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? यानी आपको अगर दुर्घटना से बचना है तो कौन सा विकल्प आपको यूज़ करना चाहिए? आप कोई भी मशीन चला रहे हैं, सबसे पहले उसकी सुरक्षा नियमों का पालन किया जाना चाहिए, तभी हम दुर्घटना से बच सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? यानी जो फंडामेंटल है उसमें से कौन सा एक ऑप्शन है? तो आप जैसा कि जानते हैं, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है? यानी जो रोधक पदार्थ है वो किसका यूज़ करके बनाया जाता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा, जिसे लेदेराइट भी बोला जाता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, बिजली काम के दौरान निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है? जो आपको बिजली के झटके से बचाएगा, अगर आपकी लकड़ी गीली है तो भी झटका लगेगा, भीगी रस्सी से भी, धातु रॉड से भी, लेकिन अगर सूखी लकड़ी है तो उससे झटका नहीं लगेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमी विद्युतीय झटका लगता है डैश का उपयोग करके रोका जा सकता है? यानी हम अगर अर्थिंग कर देते हैं तो विद्युत झटके से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आईई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को डैश को महत्व देता है? यानी अगर बिजली का झटका लगता है तो पुनर्जीवन के लिए कौन सा उपयोग किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कट आउट नियम 44। ये जो नियम है इन भारतीय इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार जो 44 पूरे महत्व दिए गए हैं, आउट नियम के 44 महत्व देता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माफ़ कीजिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? तो स्वस्थ व्यक्ति का जो प्रतिरोध होता है वो 1 किलो ओम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ये देख सकते हैं आप, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुमति नहीं होगी। यानी कितने के बीच हो तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 मिली एम्पियर से कम है तो अनुभूति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है? तो ये सबसे मेन जो है ये वोल्टेज पर निर्भर करता है कि कितने वोल्ट का करंट आपको लगता है नहीं लगता है किसी मानव को, ये इसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती हैं? यानी अगर शॉक लगता है तो कौन कौन सी हानि हो सकती है? किसी अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, हृदय गति रुक जाना, मृत्यु, श्वसन में रुकावट हुआ, मूर्छा, बिल्कुल ये सभी हो सकते हैं अगर आपको शॉक लगता है तो किसी व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक फायर के रूप में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सूखी बालू डाल करके हम इलेक्ट्रीफायर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है, यानी जो स्पार्किंग होती है उसका मूल कारण क्या हो सकता है? तो इसका अगर मूल कारण देखा जाए तो अगर हम लूज कनेक्शन करते हैं तो स्पार्किंग होती रहती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है? यानी अगर हम इंफॉर्मेटिव साइंस जो होते हैं उनका रंग किस तरीके का होता है? तो ग्रीन कलर का होता है इंफॉर्मेटिव साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, ISO स्टैंड फॉर, ISO की फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार
शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? ये क्वेश्चन TG2 में ही पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैरों पर भार अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? यानी व्यावसायिक सुरक्षा कौन सा नहीं है इसमें? ये रोड सेफ्टी जो है ये व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है, ये सड़क सुरक्षा का है। बाकी ये सभी जो हैं ये व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में डैश की ट्यूब होनी चाहिए। यानी इसमें सेफ्रामाइसिन, पेनिसिलिन, इसका तो नहीं महत्व है, इसमें आगे ऑप्शन नहीं दिए हैं। लेकिन आप जैसा कि देखते हैं कि जो भी हमें फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है उसमें जो लोशन होता है वो बीटाडीन होता है। बीटाडीन इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो बीटाडीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तेल, पेट्रोल या विद्युत दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशमक क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेल, पेट्रोल और विद्युत से लगने वाली आग बी ग्रुप की आग होती है और इसको बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है CTC का यूज़ करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक साइन दिया हुआ है, ये बताना है किस चीज़ का साइन है ये वाला। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये PRVNL में पूछा गया है, इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है जो कि लास्ट पेपर हुआ था। तो ये जो साइन है ये विद्युत झटके का है, झटके का खतरा का साइन होता है, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार का अग्नि को बुझाने में काम आता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता जो है CO2, इसका यूज़ किस तरीके के अग्नि बुझाने में काम आता है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा B एंड D। B और D प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह स्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को डैश से मिलाने पर निष्प्रभावी किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 68 का A ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम क्षार मिला देते हैं तो ये निष्प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए चिन्ह डैश चेतावनी को दर्शाता है। यानी ये जो चिन्ह है ये किस चेतावनी को दर्शाता है? तो सभी साइंस को हमने, जितने भी साइन होते हैं चेतावनी के, इन सभी को हमने पिछले वीडियो में कवर किया है डिटेल में। आप वहां से जाके इसकी डिटेल को देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लेज़र बीम होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं लेज़र है और इसकी पृष्ठभूमि येलो कलर की होती है। और आपको कमेंट करना है ये जो साइन बना होता है ये किस कलर का होता है, ये कलर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि डैश रंग की एवं आकार डैश होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपसे पूछा और ये इसमें यही क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन यहाँ आपसे अलग पूछा गया है कि सूचनात्मक इन्फॉर्मेटिव का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रीन और स्क्वायर। यानी ग्रीन कलर की पृष्ठभूमि होती है और शेप जो होती है वो स्क्वायर में होती है सूचनात्मक चिन्हों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का हुआ होता है? यानी जो निषिद्ध वाले होते हैं इसमें लाल रंग का क्रॉस लगा होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास निम्न में से किस विधि से रोगी की छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? अभी हमने डिटेल में सभी विधियों को कवर किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेफर विधि। इसमें जो पीड़ित होता है उसको उल्टा लिटाकर कृत्रिम श्वास दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। उपरोक्त में से कोई एक विधि अपना सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले आपको मेन स्विच को ही बंद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमक हेतु क्या इसमें से उपयोगी है? तो आपको इसमें कमेंट करके ऑप्शन बताना है। तो उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। रेत की भरी बाल्टियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही होने चाहिए। तो इसी के साथ हमने आज के अपने
इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है दोनों वीडियोस में। आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है डिटेल में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।